डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम खेती किसानी में कुछ नए पहलू किस तरीके से आते हैं और कैसे उन पहलुओं का इस्तेमाल कर आप खेती किसानी में परिवर्तन लाकर अपने मुनाफे को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ऐसी कुछ खास बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। आज भी हम कुछ खास बातें लेकर आपके सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रोज़मर्रा के जीवन में हम अपनी सेहत को बेहतर रख सकें, अपनी सेहत को अच्छा रख सकें, इसके लिए हम हर प्रयास करते हैं। अच्छा खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, ऐसी दैनिक जो हमारी गतिविधियां होती हैं उसको हम इस तरीके से करते हैं ताकि हमारी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। लेकिन जब बात उस खाद्यान्न की आती है जिसको हम रोज़मर्रा के जीवन में सेवन करते हैं या जिस मिट्टी से हम खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं, जिस मिट्टी से तरह तरह की हमें फसलें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, उस मिट्टी की सेहत की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई या हमारे जो खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। अब मिट्टी की सेहत क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करना कितना अनिवार्य है और मौजूदा समय में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है या फिर यूँ कहें कि जो हमारे पर्यावरण की स्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में मिट्टी की गुणवत्ता या मिट्टी की सेहत को ध्यान में रखना, मिट्टी की सेहत को बना के रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है और कितनी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी है और क्या कुछ करके मिट्टी की सेहत को बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सरकार ने इन सभी चीज़ों को समझते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत करी। ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, कैसे किसानों के जीवन में इससे बदलाव आ सकता है, मिट्टी की सेहत कितनी बदल सकती है, गुणवत्ता में इसके सुधार कितना हो सकता है, उत्पादन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है और ओवरऑल किसान की ज़िंदगी में या खेती किसानी पर इस हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या असर होगा, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले कुछ खास मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं जो इस विषय के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी का। मैम, आपका बहुत स्वागत है। आप फॉर्मर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर से। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर महेश चंद मीना जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सॉइल साइंस ICAR पूसा से। डॉक्टर जयप्रकाश दबास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं IRI पूसा से। आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत है और आज हम समझेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड से कैसे किसानों की ज़िंदगी और खेती किसानी आसान हो सकती है। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर आइए नज़र डाल लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जिन 12 मापदंडों को जांचा जाता है उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे मैक्रो पोषक तत्व शामिल हैं, जबकि जिंक, आयरन, बोरॉन, तांबा, मैग्नीज जैसे माइक्रो पोषक तत्वों को लिया गया है। इनके अलावा मिट्टी का pH मान, विद्युत चालकता और कार्बनिक कार्बन की जांच भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मकसद हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना था। इसके लिए जगह जगह मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल भी तैयार किया गया। किसान चाहे तो जांच रिपोर्ट पोर्टल पर भी देख सकते हैं। इसी पोर्टल पर निकटतम प्रयोगशाला का नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल ID भी उपलब्ध है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की सेहत से जुड़ी जानकारी ही उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि उसके संतुलित पोषण, जैव उर्वरक, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम या सल्फर लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित भी करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पूरी तरह मुफ्त है। इस पर आने वाले सभी खर्च सरकार उठाती है। कार्ड लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसकी वेबसाइट से घर बैठे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कार्ड भारत के सभी किसानों के लिए मुफ्त है। 2015 से लेकर अब तक 8,272 मृदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और 24 करोड़ 74 लाख कार्ड जनरेट हो चुके हैं। योजना का पहला चरण 2015 से 2017 तक चला था। इसमें कुल 10 करोड़ 74 लाख कार्ड वितरित किए गए। दूसरा चरण 2017 से 2019 के बीच था, जिसमें 12 करोड़ 19 लाख से अधिक कार्ड बांटे गए। 2020-21 में करीब 16,84,000, 2022-23 में 42,22,000 और 2024-25 में 53 लाख से ऊपर कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2019-20 के दौरान मॉडल विलेज के अंतर्गत 23,71,000 से अधिक कार्ड बांटे गए। 2022-23 के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को
मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया। चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड जमीनी स्तर पर क्या बदलाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर जयप्रकाश दबास जी का। डॉक्टर जेपी दबास जी, जिस तरीके से खेती किसानी में बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब ये सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत सरकार ने 2015 में लगभग की थी। आज सॉइल हेल्थ कार्ड की क्या स्थिति है और ये कितना ज़रूरी कारक है खेती किसानी में? इससे क्या कुछ परिवर्तन लाने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं? सॉइल हेल्थ कार्ड आज के दिन की आवश्यकता बन गई है और हर किसान को इसके अपनी मिट्टी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो किसान काफ़ी समय से खेती कर रहा है, उसको अपनी मिट्टी के बारे में काफ़ी ज्ञान होता है, लेकिन जो सही ज्ञान उसकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितनी मात्रा में है, उसकी मिट्टी की पीएच कितनी है, ईसी कितनी है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, जब तक इनका सही ज्ञान नहीं होगा तब तक वो डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कौन सी फसल लगाए और फसल में कौन सी किस्म का चुनाव करे कि जो उसको अच्छा पैदावार देगी। इसके साथ साथ किसान जो है जब तुक्के से खाद लगाता है कि मुझे इतने कट्टे डीएपी के डालने, इतने यूरिया के डालने, इतना पोटाश डालना है, तो कई बार कुछ पोषक तत्व तो आवश्यकता से अधिक डल जाते हैं और कुछ पोषक तत्व ऐसे जो होते हैं जिनकी मिट्टी में कमी है और जिनका होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन किसान उनको डाल नहीं पाता है क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड उसको सबसे पहले तो ये ज्ञान प्रदान करता है। दूसरी बात ये आती है कि हम बार बार रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे पास जीवाणु खाद भी हैं, हमारे पास बल्कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको हम कहते हैं वो भी हमारे सब पास हैं। तो उनका उपयोग भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समेकित हमारा जो पोषक तत्व प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक किसान को सही उत्पादन नहीं मिल पाएगा, उसका उत्पादन लागत भी कम नहीं हो पाएगी और मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसके साथ साथ इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखते हैं कि किसान भाई हर समय डीपी का प्रयोग करते हैं हर फसल में, लेकिन काफ़ी मात्रा में फास्फोरस ऐसे होती है सॉइल में जो कि अनुपलब्ध फॉर्म में हो जाती है, लेकिन होती है, पौधा नहीं ले सकता है। उसके लिए एक छोटा सा जीवाणु खाद का अगर टीका लगा देते हैं तो हमारा 25 से 30% जो है डीएपी की बचत हो सकती है, क्योंकि वो उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देगा और इससे पौधे जो है उसको ले पाएंगे। इसी तरह से माइक्रोराइजा है जो कि जो जमीन के अंदर बहुत सारे जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो पौधे नहीं ले पाते हैं, लेकिन उसके जड़ों के पास चारों तरफ फंगस जगह बनाती है तो वो वहाँ पे जितने पोषक तत्व उनको घुलनशील मात्रा उसमें अवस्था में परिवर्तित कर देती है और पौधा उससे ले पाता है। तो सबसे ये आज के दिन की एक आवश्यकता हो गई है और किसान को इसके बारे में इसका होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी है कि जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने में सबसे पहला तत्व आता है कि हमें मिट्टी का नमूना कैसे लेना है, तो वो उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर नमूना ठीक नहीं लिया गया तो आपकी मिट्टी की सही जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ हर किसान को अपने हर खेत के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी वो अच्छा उत्पादन ले पाएगा, उत्पादन लागत को कम कर पाएगा और समय के पोषक तत्व प्रबंधन करके वातावरण को भी सुरक्षित रखेगा, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेगा, साथ साथ में उसकी अपनी आवश्यकताओं की भी पूरी कर पाएगा। जी, डॉक्टर महेश चंद मीना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मीना जी, सॉइल हेल्थ कार्ड जब नहीं था तो तब क्या किसान उर्वरकों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते थे? सॉइल हेल्थ कार्ड आने के बाद क्या सही तरीके से उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है? शुरू होने से पहले की स्थिति क्या थी, अब क्या स्थिति है और क्या बदलने वाला है सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों की ज़िंदगी में? हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही बताया। जैसे यदि हम पहले की बात करें तो देखो किसान में जागरूकता ही नहीं थी कि मृदा का भी कोई स्वास्थ्य होता है, क्योंकि किसान था कि उसको अपना खेती करना है, जो मार्केट में डीलर के यहाँ उसको जो भी फर्टिलाइज़र उर्वरक मिला वो वहाँ से उठाया और डाला। लेकिन जैसे ही ये स्कीम आया उससे ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे जो किसान और किसान ही नहीं पूरी हमारी जो पब्लिक है, हमारी जनता है, इसके बीच में ये एक बड़ा मैसेज गया कि मृदा का भी स्वास्थ्य होता है। और यदि जैसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए जैसे आपने अपने शुरू में ही बताया कि हम क्या क्या प्रयास अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, ऐसे ही मृदा स्वास्थ्य के लिए कि पहले उसका आकलन करें, उसकी जांच करें, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसको सुधारने के लिए यदि कहीं कोई दिक्कत है तो क्या क्या करें, तो आपने जो बताया बाद में, अभी मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि किसान ही नहीं, इवन हमारे शहरों में जो रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो छोटे छोटे गमलों में कुछ अपना उगाता है, सब्जी वगैरह उगाता है सीजनल। इवन वो भी चाहता है कि उसका जो मिट्टी वो जो यूज कर रहा है जो पॉट में, उसका भी स्वास्थ्य वो जांच करा रहा है। और इससे जो सीधा जो ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो लैब में जाके मिलता है। आप यदि लैब से पूछो कि पहले सैंपल कितने आते थे, अब सैंपल कितना आ रहा है, तो ये जो एक सबसे बड़ा बात जो गया,
अवेयरनेस, जागरूकता, ये बहुत बड़ी हुई। और इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट आया फार्मर्स लेवल पे, तो वहाँ पे हम जैसे अभी डबा साहब बता रहे थे कि हम इतना जो फर्टिलाइजर का सेविंग कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज इस हमारे मृदा स्वास्थ्य से आया। क्योंकि जब टेस्टिंग होता है तो टेस्टिंग में अभी तक जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आने से पहले किसान जो डालता गया कंटिन्यू, तो जैसे हम फास्फोरस की बात करें या अपने कई माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें, तो ये क्या हुआ कि इसकी जो दक्षता है, जो पौधा लेता है जितना अपन डालते हैं वो बहुत कम ले पाता है। जैसे फास्फोरस की बात करें तो 15 से 20% ही ले पाता है। बची जो क्वांटिटी है वो मिट्टी में फिक्स हो जाती है। तो वो सदियों से जब करते आए हैं तो उसमें क्या है ना, फास्फोरस का लेवल कई जगह हमारे कई स्टेट में बहुत ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पे यदि देखा जाए तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने के बाद ये पता लगा कि हमारा फास्फोरस हाई लेवल में आ गया, तो उसमें वहाँ ज़्यादा फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। इवन हम क्वांटिटी आधा करके, डबा साहब अभी बता रहे थे कि हम माइक्रो जो जीवाणु खाद वगैरह का उपयोग करके उसको वहाँ से सॉलिबलाइज और मोबिलाइज कर दें, तो हम आधी क्वांटिटी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की हम बचा सकते हैं जी। ऐसे ही हमारे जैसे सूक्ष्म तत्वों की बात करें, जैसे हमारा जिंक है, जस्ता जो अपन बोलते हैं, आयरन है, इनकी भी दक्षता बहुत कम होती है। इसमें 2 से 5% ही पौधे ले पाते हैं जितना अपन फर्टिलाइजर डालते हैं। तो इसके में भी यही हुआ, कई कई जगह या तो किसान डालता नहीं था तो वहाँ तो डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन जहाँ किसान डालता था वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी हो गई। तो वो भी कभी कभी दूसरे पोषक तत्वों के बढ़वार को अफेक्ट करता है, मतलब उसकी उपलब्धता को प्रभावित करता है जी। तो ये एक मतलब बैलेंस करना, जो हमारा स्वास्थ्य कार्ड है वो उसकी समस्या तो बताता ही है, समस्या के साथ साथ पोषक तत्वों का बैलेंस करना, कि कहीं ज़्यादा है तो उसको कम करना, कम है तो ज़्यादा करना, मतलब ऑप्टिमम लेवल में हमको अपनी क्रॉप के लिए, फसल के लिए उपलब्ध कराना है। यही इसका एक सबसे बड़ा संदेश है जी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड को इस तरीके से देखा जाए कि किसान भाइयों को किस तरीके से उर्वरकों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, उनकी मिट्टी की स्वास्थ्य कैसी है, इसको मॉनिटर करने का एक शस्त्र के रूप में इसको कहा जा सकता है। डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी को आरोप करते हैं। डॉक्टर वंदना जी, अगर आपसे समझें हम कि सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाई, तो पहले बात सरकार की करते हैं। सरकार खेती किसानी में नित नए प्रयास करती है कि ऐसे बदलाव ला सके जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी हो, और ये सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है। इसी सपने को साकार करने के लिए सरकार कदम कदम पर ऐसी योजनाएं लेकर आती है। अब बात अगर सॉइल हेल्थ कार्ड की जा रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड से किसान भाई जुड़ने के लिए क्या प्रयास करें, कहाँ संपर्क करें, कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती है, थोड़ा सा बताएं। जो हमारी वर्तमान सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी हैं, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी जिस तरह से दुर्दशा हो रही थी, उसमें एक बड़ा सुधार करने के लिए उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य योजना चलाई, और उसमें ये निश्चय किया कि हर किसान को कम से कम उसके खेत की मिट्टी की जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है, वो क्या फसल उगा सकता है। तो इसके लिए ये एक योजना चलाई गई, और ये योजना लगभग 10 साल होने को आए हैं। इस योजना के तहत पूरे देश की मिट्टियों को जांच हुई, और 2 बार जांच हो चुकी है, और तीसरा ये चक्र चल रहा है। तो इसमें हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया, और उसका कैसे उपयोग करना है ये भी बताया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये सुनिश्चित की गई कि जो हमारी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज थी, जो धूल खा रही थी, इंस्ट्रूमेंट का काम नहीं करते थे, लोगों की पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी सॉइल टेस्टिंग लैब में, तो किसानों का कोई एक उनका फेथ नहीं था, उनका उसके ऊपर विश्वास ही नहीं था कि जो हमारे वैज्ञानिक या हमारे एक्सटेंशन के या लोग आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सैंपल लेने, वो सैंपल की जांच सही से करते भी हैं नहीं है। तो जब ये योजना आई तो पूरे सबसे बड़ी बात तो ये की गई कि सारे देश में जितनी भी लैब्स हैं उनमें सुधार किया गया। दूसरी बात ये सुनिश्चित किया गया कि हर 2 साल में किसानों को उनकी सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, और ये बड़े पैमाने पर योजना चली, और इसकी मॉनिटरिंग हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से होती रही हमेशा, हर वीकली इसका वो रहा। तो ये योजना काफ़ी कारगर रही, और आपके दूरदर्शन प्रोग्राम में दूरदर्शन के माध्यम से भी बहुत सारी आयोजन किए गए जिसमें किसानों को ये बताया गया कि ये कैसे महत्वपूर्ण है। तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये और करी गई कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड पूरे देश के किसानों को एक जैसा होना चाहिए, कम से कम 12 पैरामीटर्स तो उनको पता होने चाहिए, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और पीएच, ईसी और निकार्बन, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए। और उसके बाद ये योजना काफ़ी सफल रही। इससे फ़ायदे ये हो रहे हैं कि जो हमारे देश की मिट्टियाँ जो काफ़ी उर्वरक होती थी,
लेकिन धीरे धीरे जो इस अवहेलना की वजह से, जो नेचुरल रिसोर्सेज का अवहेलना हुई, उसकी वजह से इतने पोषक तत्व उस मिट्टी में कम हो गए हैं कि जिस भी पोषक तत्व की बात करिए, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, सबकी उसमें कमी हो गई। तो जब पोषक तत्व ही नहीं है तो फसल कैसे अच्छी होगी? तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया गया और इसको कैसे कारगर किया, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। राज्य सरकारों के भी इनके साथ में मिलकर इसको योजना को चलाया गया और हर देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है। किसानों के अंदर बहुत बड़ी जागरूकता आई और हमारे वैज्ञानिकों ने भी एक से एक बढ़कर काम किए। एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो एक सॉइल हेल्थ कार्ड किट है वो एक इजाद हुई है। आपके IRI ने भी एक STFR मीटर इजाद किया है जो गांव के या पहाड़ी क्षेत्रों के दूर दराज के एरियो में छोटी सी मशीन है और वो आपको कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो पोर्टेबल भी है, कहीं ले जाके कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम जब सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने का जो सॉइल सैंपल लेने का टाइम बहुत कम होता है। जब खेत में फसल ना हो उस समय हम लेते हैं सैंपल, तो वो बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। उसमें ले जाके सैंपल फिर लैबों को जाएगा, वहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर अब किसानों को दिया जाएगा। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल के माध्यम से ये बहुत बड़ा कदम था और पूरा विश्व इस बात के लिए हम लोगों की सराहना करता है और वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है कि पूरे देश की मिट्टियों की एक पोर्टल के अंदर सारी रिपोर्ट्स आ गई और कोई भी किसान जब अगर कार्ड खो भी गया है तो वो अपने चाहे खसरा नंबर बताए, अपना मोबाइल जो भी उसने अभी टैग कराया है, रजिस्टर्ड कराया है, उसके माध्यम से दोबारा निकाल सकता है। कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, बह जाते हैं सामान, तो दोबारा से प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एक और भी अच्छी काम की है कि आपकी सेहत तो बताई गई, लेकिन साथ में चूंकि हमारे यहाँ 3 फसलें होती हैं तो कम से कम 6 फसलों के लिए, 2 खरीफ रबी जायद के हिसाब से 6 फसलों के लिए क्या पोषक तत्व देने चाहिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए। सिर्फ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर ही नहीं, उसमें ऑर्गेनिक कितना देना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट, FIM कितना देना है, या उसमें बायो फर्टिलाइजर्स कितने देने हैं, क्योंकि हमारी जितनी मिट्टी दिखाई देती है उससे सैकड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी के नीचे होते हैं, अंदर होते हैं, जो उसमें काम करते हैं। तभी तो ये सदियों से चलती चली आ रही है, अरबों खरबों से ये धरा चलती आ रही है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और अब एक और भी चीज़ है कि हमारे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके अंदर भी एक अवेयरनेस हो, तो उसके लिए भी प्रोग्राम चलाया गया और लगभग 10,000 स्कूल्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं इसमें। सॉरी 10,000 नहीं, 1,000 स्कूल जो इस तरह की लैब सेटल की गई, उनको ट्रेनिंग दी गई है। तीसरी बात ये है कि जब हमारी लैब्स तो हर ज़िले में 1-2 होंगी तो किसान को बहुत दूर दूर सैंपल के लिए या तो खुद ले जाएगा, ये लोग आएंगे। तो अब विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम भी चलाया गया है, जिससे कि हमारे जो पढ़े लिखे शिक्षित किसान हैं, थोड़ा हाई स्कूल तक पढ़े हैं, थोड़ा कंप्यूटर जानते हैं, तो 18 से 27 साल के जो किसान के बच्चे हैं, क्योंकि आजकल तो शिक्षा सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी एक तरह का जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं और अपने आसपास के गाँव के सैंपल्स लेके उनको टेस्टिंग कर सकते हैं और उस पोर्टल के साथ जोड़ के उनके रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है भारत सरकार का। लेकिन इस सभी प्रोग्राम का फायदा तभी है जब किसान भाई बढ़ चढ़कर किसी भी प्रयास में, सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ बढ़ चढ़ कर लेंगे और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन तभी ला पाएंगे और उनकी जो सपना है कि हमारे किसान भाई सशक्त बन सकें आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, ये तभी संभव हो पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और खास बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे, हम जल्द लौट रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और आज हम बात कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। कैसे ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों की ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आ रहा है, जान रहे हैं इसके बारे में। रुक करते हैं डॉक्टर दबास जी का। डॉक्टर दबास जी, इसके साथ ही जो है मैम ने ब्रेक से पहले कई सारी बातें बताई। अगर हम बात करें अपने देश में किसानों की फसलों के बारे में, किसानों की खेती के बारे में, देश के अलग अलग संभाग में अलग अलग खेती होती है। अब यहाँ पर कई किसान ऐसे भी होते हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं या पॉली हाउस खेती करते हैं। उनके मन में सवाल आता है कि हमें भी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना जरूरी है, क्योंकि मैं तो प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ तो मेरे खेत में कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, चाहे कोई प्राकृतिक खेती करता है या संरक्षित खेती कर रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड सभी को चाहिए। और सॉइल हेल्थ कार्ड से उसको कम से कम इतना ज्ञान हो जाता है कि उसको कौन सी फसल लगानी चाहिए। ये अगर उसके अंदर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की थोड़ी कमी है और आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर दलहन फसल लगाएंगे तो शायद आपको नाइट्रोजन डालने की जरूरत भी नहीं होगी, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। जो अगली फसल है उसके लिए भी उसका फायदा होगा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड तो या मिट्टी के बारे में जानना तो हर आदमी को जरूरी है, चाहे वो प्राकृतिक कर रहा है, चाहे वो जैविक कर रहा है या कोई दूसरी खेती कर रहा है। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज है, जब तक हम अपनी पल्स को नहीं समझेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सॉइल में ही हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सॉइल की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से ही आज आदमियों में भी और जानवरों में भी इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है। और हमारी लगभग 50% बीमारियां ऐसी हैं जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से संबंधित है। आप ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कॉमन बीमारी है इसका मुख्य कारण कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। बिल्कुल। तो जब तक अगर हमारे जमीन में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो हमारे भोजन के माध्यम से हमें भी, हमारे पशुओं को भी सभी पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, तो हमें उसकी कमी नहीं होगी। तो हमारे अंदर बीमारी कम होंगी, साथ साथ में जानवरों में भी बीमारियां कम होंगी और फसल तो अच्छी होंगी ही होंगी। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और यही चीज़ें बहुत जरूरी है। और अच्छा अन्न तभी खा पाएंगे जब हमें मिट्टी के बारे में सही ज्ञान हो, और मिट्टी के ज्ञान होने के बाद में उसी के अनुसार ही हम पोषक तत्वों का प्रबंध करें। ये बहुत ही जरूरी है। और जब जैसे आप बात कर रहे थे, संरक्षित खेती की बात कर रहे थे, तो संरक्षित खेती में क्या है कि हमें जो न्यूट्रिएंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में देने हैं। न्यूट्रिएंट तो उसमें भी चाहिए, बल्कि उसमें हम जो फसलें उगाते हैं वो ऐसे उगाते हैं जिनका उत्पादन क्षमता कहीं ज़्यादा होती है। तो संरक्षित खेती वालों को अपनी मिट्टी के बारे में जानने के लिए हमसे उससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। या अगर वो किसी मतलब आपके सॉइललेस कल्टीवेशन करते हैं तो अभी उनको न्यूट्रिएंट तो देने ही देने हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो फसल पैदा होती है, कई बार तो हम अपने पौधे के भी उसकी जांच करके भी ये देख लेते हैं उसमें किस पोषक तत्वों की कमी है। तो हमें जितना ज्ञान होगा, ज्ञान के आधार पर अगर हम खेती करेंगे तो हमारी बचत ज़्यादा होगी और साथ साथ में लागत कम आएगी, उत्पादन अच्छा होगा और मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारा सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना सबसे जरूरी है। जी, डॉक्टर मीना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मीना जी, सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर प्रारूप की बात करें, तस्वीर की अगर हम एक खींचना चाहें कि एक तस्वीर हमारे दर्शकों को समझाइए, ये कार्ड दिखता कैसे है, इसके अंदर मार्किंग किस तरीके से होती है, इस कार्ड में कैसे जो डाटा है उसको ऐड किया जाता है और किस प्रकार से इसमें किसान भाई, अगर कोई किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड का फ़ायदा लेना चाहता है तो कहाँ जाके संपर्क करे, कितना दिन लगेगा सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आने में? जैसे आप यदि देखा जाए सॉइल हेल्थ कार्ड को आप प्रारूप आप देखें तो ऊपर का जो उसमें एक पार्ट होता है उसका रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम किसान के बारे में उसमें बताया जाता है, उसका नाम है, खसरा नंबर है, उसका एड्रेस है। अभी जैसे मैडम बताई कि उसमें मोबाइल नंबर वगैरह के साथ उसको रजिस्टर्ड करते हैं, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। सेकेंड पार्ट होता है उसमें जो मिट्टी के बारे में उसका विवरण दिया होता है कि जैसे 12 पैरामीटर का उसमें जो एनालिसिस किया गया है, उसका परीक्षण किया गया है, तो उसमें उसका क्या लेवल है और लेवल की व्याख्या की गई है उसमें कि वो उपयुक्त है या वो कम है या अधिक है। फिर उसका जैसे मतलब उसके व्याख्या के अनुसार जो अगला पार्ट है उसमें कि उसकी परामर्श कि किसान को जैसे तीनों सीजन का, जैसे यदि कोई किसान खरीफ, रबी और जायद यदि तीनों में फसल लगाता है या 2 में ही फसल लगाता है, तो जैसे उसमें जो उस एरिया का जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है उसके बारे में उसमें उर्वरक की परामर्श दी होती है। तो उसमें 2 तरह की परामर्श होती है, एक वो जो केवल केमिकल फर्टिलाइजर का होता है, एक जो किसान यदि केमिकल फर्टिलाइजर के साथ ऑर्गेनिक जैसे कंपोस्ट वगैरह डालना चाहे तो उसके साथ उसको कितनी मात्रा वो मतलब कम कर सकता है केमिकल फर्टिलाइजर का। तो दोनों तरह की उसमें परामर्श दी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण उसमें जानकारी दी जाती है, जैसे ये तो हुआ पोषक तत्व की बात, यदि कोई मृदा स्वास्थ्य में जैसे कोई तरह का विकार है, जैसे मान लो लवणीय हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, तो ये भी एक समस्या आ सकती है। तो उसका भी उसमें जिक्र किया जाता है कि यदि कोई मृदा यदि सपोज मान लो क्षारीयता हो गई तो उसका सुधार के लिए उसमें भाई कितना जिप्सम की मात्रा है उसमें
डालना है, या कोई अम्लीयता होगी तो कितना उसमें चूने की मात्रा डालनी है, तो ये सब कुछ का, तो इसीलिए उसको सॉइल हेल्थ कार्ड बोला गया है कि उसमें उसका कंप्लीट विवरण दिया गया है। और जैसे मैडम बता रही कि हर 2 साल के बाद, तो हम किसान से मतलब निवेदन करते हैं कि उसको 2 या 3 साल आप यूज कीजिए उसी परामर्श को, और उसके बाद फिर से आप सैंपल लेके फिर से आप उसका जांच कराइए और उसी से आप कंपेयर कीजिए कि आपने पहले क्या किया था और अब आपने जब बैलेंस न्यूट्रिशन आपने किया या उसके सुधार के लिए कोई अमेंडमेंट डाला तो उसमें कितना फर्क आया, कितना सुधार आया, तो वो तो आपका रिपोर्ट बताएगा। लेकिन साथ के साथ उसको जो इकोनॉमिकल जो बेनिफिट होगा, फायदा होगा, वो उसको क्रॉप से भी दिख जाएगा। एक ही फसल में जैसे ही उन्होंने बैलेंस उर्वरक डाला या कोई अमेंडमेंट डाला जिसको मृदा स्वास्थ्य के लिए सुधार के लिए चाहिए, तो उनको जरूर उसमें फायदा दिखता है और वो उसको डायरेक्ट बेनिफिट होता है। तो ये उसे जैसे सबसे बड़ा परामर्श की बात आती है सॉइल हेल्थ कार्ड से। दूसरा क्या है ना कि जैसे आपने पूछा कि कहाँ पे ये बनना आता है, तो अभी जैसे मैडम बता रही थी कि हमारे जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं सभी के पास हमारे जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनकी लैब है, तो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। और जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो 2 भी लैब हैं, अदरवाइज एक लैब तो हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो वो वहाँ पे अपने जाके कोई भी कृषि अधिकारी से यदि वो संपर्क करें और कहें कि हमें सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना है, तो उनसे संपर्क करके वो वहाँ पे उनका जैसे वहाँ पे टेक्निकल जो जानकारी है कि जैसे सैंपल कलेक्शन कैसे करना है, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है, क्या फॉलो करना है, वो बेसिक जानकारी लेके वो सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। और करके वहाँ पे वो जैसे ही लैब को देंगे, लैब में देने के बाद देखो उनको लगभग 15 दिन का टाइम उनको देना होता है। 15 दिन में क्योंकि उसका जैसे प्रोसेसिंग होगा, उसका टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट जनरेट होगा, परामर्श डेवलप होगा और उसको एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट रूप में उसको मिलेगा। और जैसे मैडम ने बोला कि जैसे वहाँ से प्रिंट आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको अपना खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं जो पोर्टल से, तो वहाँ से भी उसको लिया जा सकता है। डॉक्टर वंदना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर वंदना जी, अगर हम समझें कि देश के इतने किसान हैं, इतनी खेत हैं लोगों के पास और इतनी मिट्टों की सैंपलिंग जाती होगी सैंपल टेस्ट करने के लिए, लैब की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, क्या हमारे पास उचित लैब व्यवस्थाएं हैं? दूसरा, उस लैब व्यवस्थाओं में 15 दिन का, जैसे डॉक्टर मीना जी ने बताया कि 15 दिन का समय लगता है, ऐसे में तो न जाने कितने किसान पहुंचते होंगे और हज़ारों की संख्या में रोड टेस्टिंग होती होगी। अब तक के डाटा के अनुसार 2015 से लेकर जैसे 10 साल पूरे होने को हैं, कितनी टेस्टिंग हम कर चुके हैं और इस टेस्टिंग से कितना बदलाव हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसा हमने बताया कि 2 चक्र तो हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। तो इतना बड़ा देश है, इतने करोड़ों किसान हैं यहाँ पर, इतनी जोत है, तो ये शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो हम लोगों ने इसको एक ग्रिड लेवल पे शुरू किया, क्योंकि हमें 2 साल के अंदर पूरे देश के किसानों को देना था। तो ये जो इरिगेटेड होता है, सिंचित और असिंचित के हिसाब से 2.5 एकड़ और 10 एकड़ के हिसाब से हमने उसका वो ग्रिड सैंपल में सैंपलिंग कराई, सारे स्टेट के लोग मिलके सैंपलिंग हुई। और इस समय अगर हम कहें तो पहले चरण में लगभग 2,53,00,000 सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट हुए और वो ग्रिड के बेसिस पे। इस तरह से सेकंड उसमें 2,77 करीब, इससे ज़्यादा भी होंगे। तो ये इस तरह से डेवलप हुए। अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है और विलेज लेवल प्रोग्राम भी चल रहा है इस समय। तो ये लगभग 2 बार तो सारे देश के किसानों को दिया जा चुका है। जो हमने आपको बताया कि विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब एक प्रोग्राम लाया गया है, ये इतनी अच्छी योजना है कि चूंकि ये ग्रिड पे था तो कई बार किसानों के बीच में ये था कि भाई हमारा जो उसके सैंपलिंग उसके खेत से हुई, मेरे खेत से हुई, सबको एक जैसा कार्ड दे दिया। ये बहुत बड़ा आरोश था, तब किसानों का वो था। तो जब 2 साल के अंदर देना था तब ये व्यवस्था थी और उसके साथ ही सॉइल टेस्टिंग लैब्स की सारी व्यवस्था भी करनी थी। तो अब लेकिन स्थिति दूसरी है। अब हमारे देश में इतनी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, स्टैटिक लैब्स हैं और वो सक्षम है इन सबको करने के लिए। साथ ही जो विलेज लेवल प्रोग्राम है, ये इसको अभी पिछले साल से ही जो हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके साथ भी जोड़ दिया गया है। तो अगर राज्य सरकारें चाहें या किसान उन्हें आग्रह करें कि हमारे उसमें भी इसे सॉइल टेस्टिंग लैब हमारे विलेज में भी होनी चाहिए, तो उनको जल्दी से मिल जाएगा, रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार के जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होती है उसके रिकमेंडेशन में वो
विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब अप्रूव हो जाती है और उसके लिए लगभग 1.5 लाख रुपए की वो सब्सिडी भी दी जाती है उससे। और उसको जो हमारा पोर्टल है उसके साथ नेटवर्किंग हो जाती है जिससे कि वो रिकमेंडेशंस आ जाती हैं उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे काफ़ी किसानों को फ़ायदे भी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान बहुत ही इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं और उनको जल्दी जल्दी टेस्टिंग भी करानी होती है। तो इसके आधार पे एक बैलेंस न्यूट्रिशन से कुछ फर्टिलाइजर्स का खपत बढ़ी भी है, कुछ की कम भी हुई है। और ये किसान अगर सभी किसान इसको फॉलो करते हैं इंटीग्रेटेड तरीके से, यानी उसमें FIM ऑर्गेनिक के साथ में, तो ये उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जैसे सरकार की योजना है कि फसल की आय दुगनी करी जाए किसान की, तो उसके लिए एक बहुत अहम भूमिका भी है इस सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना की। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगी कि हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात तो कर रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड से, लेकिन कई बार हमें किस समय कैसी फर्टिलाइजर डालनी है, कौन सी डालनी है, कितना पानी किसान के पास अवेलेबल है, उसकी मिट्टी कैसी है, तो हमें हमारे देश को आवश्यकता है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फॉलो करें। उससे ये होगा कि एक जो अच्छा पोषण हम इंसानों को मिलेगा, जानवरों को भी मिलेगा, और उससे बीमारियां भी कम होंगी और पौधों में, पेड़ों में भी बीमारियां कम लगेंगी, ताकि हमारी जो मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है वो कम होगी। जी डॉक्टर वंदना जी, साथ में क्या जब सैंपलिंग के लिए किसान पहुंचता है लैब में, क्या ये चार्जेबल है, कितनी फीस लगती है या फिर ये मुफ्त है? ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त है, क्योंकि सरकार ये योजना चला रही है। तो 300 रुपये एक सॉइल हेल्थ कार्ड का होता है, उसमें 20 रुपये जो है सॉइल सैम्पलिंग के लिए होते हैं। जो विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज में काम करते हैं उनको वो चार्ज कर सकते हैं किसान से डायरेक्टली, लेकिन 20 रुपये सरकार उनको देती है सैंपल के लिए। और उनको एक विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब्स को जो टारगेट दिया गया है वो 3000 सैंपल पर एनम का दिया गया है। जी, डॉक्टर दबाज जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दबाज जी, इन सभी चीज़ों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो सैंपल लेने का तरीका कितना महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से किसान भाइयों को सैंपल लेना चाहिए ताकि उनकी खेत सही तरीके से उनको न्यूट्रिशन दे सकें? क्या खेत के सिर्फ एक कोने से सैंपल लें, क्या खेत के कई कोने से सैंपल लेना है, कितनी गहराई से सैंपल लेना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखो, सैंपल लेना सबसे महत्वपूर्ण है। और जब सैंपल लेने की बात करते हैं तो एक तो सबसे पहले खेत खाली होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खेत में जो देसी खाद है, या तो अगर डली है तो उसके आसपास से ना लें, बल्कि ऐसी तो आप किसी पेड़ के पास से ना लें, और खेत में किनारे से ना लें, और कम से कम 5 से 10 जगह से खेत में लें, और कम से कम 3 मीटर जगह किनारे में छोड़ के अंदर से लें, और इस तरह से लें कि हमें पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन आ जाए। और खेत का जो हम सैंपल लेते हैं उसमें अगर ऑगर हमारे पास में तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ऑगर में पूरे ऊपर से नीचे तक बराबर मिट्टी आती है। और अगर वी शेप का हम बनाते हैं तो उसमें किसान को ध्यान रखना है कि 6 इंच के वी शेप हम बनाएंगे, और उसमें से बिल्कुल एक बर्फी की तरह से उसको बराबर मिट्टी लेंगे, और इस मिट्टी को किसी जब बर्तन में रखेंगे वो बर्तन भी बिल्कुल साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे उसको हम मिक्स करेंगे वो जगह भी साफ सुथरी होनी बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें जो मिट्टी का सैंपल लेना है वो फसल कटने से कम 10 दिन बाद और लगने से पहले लगा लेना है। और मिट्टी का सैंपल जब लेंगे तो उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में हमें केवल मुश्किल से आधा किलो मिट्टी देनी होती है, लेकिन वो इस तरह से मिक्स करें कि हम मिट्टी को अच्छे तरह मिक्स करने के बाद में उसके 4 हिस्से कर लें, और आमने सामने के 2 हिस्से हटा दें, और फिर जो बचे हैं उनको फिर मिक्स करें। फिर इसी तरह से 2-3 बार काम करते हुए हम लगभग आधा से 1 किलो मिट्टी ले लेंगे। और जिस थैली में पैक करेंगे वो थैली भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पे भी अगर हमें कोई कंटेमिनेशन की संभावना है तो आपका पूरा सैंपल ही खराब हो जाएगा। तो उसका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आती है गहराई की बात, अगर हमें एक वार्षिक फसलें ले रहे हैं तो 6 इंच तक का सैंपल का पर्याप्त है। लेकिन हमने अगर बागवानी वाली फसलें लेनी है तो उसमें सैंपल लेने का तरीका हमारा बिल्कुल बदल जाएगा। खासकर जहाँ बाग लगने हैं वहाँ पे ऊपर की 1 फीट मिट्टी का अलग आएगा, उससे 1 फीट से लेके लगभग 1.5 फीट का अलग आएगा, उसके सबसे नीचे वाली का अलग आएगा, और सबके अलग अलग सैंपल जाएंगे। तभी हम कह पाएंगे कि हमारे बाग के लिए मतलब ये मिट्टी उपयुक्त है। और उसमें ये सैंपल टेस्ट करने के बाद में हम सही से जांच कर पाएंगे कि इस मिट्टी में अगर बाग लगाते हैं तो कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में देने हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और सैंपल अगर आपका ठीक हो गया तो आपकी आधी लड़ाई जीत गया। अगर सैंपल लेने में गलती कर दी तो कितनी भी अच्छी लैब हो, कितनी भी अच्छी जांच हो, कितनी भी अच्छी हम सैंपल एनालिसिस करें, लेकिन वो ठीक नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो नमूना लेने का सही तरीका और सही समय और सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई भी चीज़ मैं बार बार दोबारा कहना चाहूँगा कि ना तो बर्तन,
जहाँ जहाँ में मिक्स करेंगे वो जगह, ना जिस खुरपे का इस्तेमाल करें, ऑगर का इस्तेमाल करें वो जगह, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई किसी किस्म का कोई कंटेमिनेशन हो। और जहाँ मिट्टी का सैंपल ले रहे हैं वहाँ पे पहले कोई खाद की मात्रा मतलब अगर दिखाई दे रही है, पत्ते उत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हटा दें, क्योंकि वो जो खाद की मात्रा वो केवल एक छोटा वो है, लेकिन वो पूरे सैंपल को खराब कर देगा। तो सैंपल ऐसी जगह से लेना है जो बिल्कुल मिट्टी एक जैसी हो, साफ सुथरी हो, और उसमें किसी की मतलब पौधों की जड़ें भी कम से कम आए, तो साफ सुथरा सैंपल लेना है। जी डॉक्टर दबास जी, इसमें एक चीज़ और भी संशय रहती है कि सैंपल लेने के बाद कितने दिन के भीतर लैब पहुंचाना चाहिए हमें मिट्टी को? देखो, मैं तो ये कहूँगा सैंपल लेने के बाद में एक तो आपके जो सैंपल लिया है उसके ऊपर पूरी जानकारी, जो अभी मीना साहब कह रहे थे कि किसान का नाम, आपका खसरा नंबर, खेत का नाम, खेत की पहचान, मिट्टी लेने का नमूना लेने के की डेट, ये सारी की सारी चीज़ें समय पे लिख के और जितना जल्दी भेजें उतना अच्छी बात है, क्योंकि लैब में भी समय लगेगा और किसान को इसकी रिपोर्ट जल्दी चाहिए, क्योंकि फसल लगाने से पहले उसको रिपोर्ट मिल जाती है, तो उसी अनुसार वो जो बेसिक खाद डालेगा उनका उपयोग कर पाएगा। और जैसे कि मैडम ने भी कहा कि हम इसमें जो हमारी जो देसी खाद इनकी भी बात करते हैं, तो देसी खाद तो फसल लगने से लगभग 15 से 20 दिन पहले डलने चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उसमें बिल्कुल देरी ना करें, समय से उसमें लैब में पहुँचाएं और समय से रिपोर्ट आने के बाद में उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही आगे खादों की इससे प्रयोग करें। और जहाँ हम नमूना ले रहे हैं वहाँ पे ये देना जरूरी है कि हम उसमें खरीफ और रबी फसल में कौन कौन सी फसलें ले रहे हैं, जिससे कि आपको जो जाँच होने के बाद में जो आपको रिकमेंडेशन आएगी वो इसी के आधार पर आ सके। जी, तो ये कुछ खास बातें हैं कि सैंपल लेते हुए किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें, और सैंपल ही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस पूरे सैंपल सॉइल टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप सैंपल सही तरीके से नहीं पहुंचाएंगे, रिपोर्ट गलत आएगी, आगे की गतिविधियां गलत होगी। तो ये बेसिक बात है जो आपको बहुत बारीक से बहुत सही तरीके से ध्यान में रखनी है सैंपल लेते हुए। कुछ और खास महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श, हम जल्द लौट रहे हैं। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विचार विमर्श देख रहे हैं आप, और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड में लेकर और क्या कुछ खास बातें हैं जो किसान भाइयों को और फायदा पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर वंदना जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। डॉक्टर वंदना जी, अगर हम बात करें लैब टेस्टिंग को लेकर, कुछ खास बातें आपने बताई हैं, साथ ही अगर हम अब बात करते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर, जिसमें अगर बात की जाए कि ये जो लैब्स होती हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध कराई गई हैं। किसान लैब्स को डायरेक्ट संपर्क करते हैं और उसके बाद एक साल में कितनी बार इसको टेस्टिंग करानी पड़ती है, एक साल की जो एक बार जो रिपोर्ट आई है वो कितने साल तक वैलिड होती है और दोबारा कब कराने की जरूरत पड़ती है? देखिए, हमने शुरू में जैसे बताया कि पहले जब ये योजना शुरू करी गई तो हर दूसरे साल एक उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया किसानों को। लेकिन जो पोषण तत्व होते हैं मिट्टी से, उनका ह्रास अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है। बिल्कुल। जो इरिगेटेड हैं, सिंचित हैं, उनमें चूँकि ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग होती है इसलिए उसमें ज़्यादा लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसलिए उनको थोड़ा जल्दी कराना चाहिए। लेकिन जो हमारा रेन फेड फार्मिंग है, जिसमें कि कम फर्टिलाइज़र भी लगता है, पानी भी कम होता है, उसमें लॉस भी कम होता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन चूंकि एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि हर 2 साल बाद कराना है, तो ठीक है 2 साल बाद करा लेना चाहिए। लेकिन किसान को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह की फसल ले रहा है। अगर बहुत जैसे आजकल देखिए ना, मक्का है, बहुत अच्छा मक्का ले रहे हैं या बहुत अच्छी सब्जियां लगा रहे हैं लोग,
तो उसमें थोड़ा जल्दी हर दूसरे तीसरे साल बाद आप टेस्टिंग करा लीजिए तो अच्छी बात है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जानकारी जितनी अच्छी होगी, लागत उतनी कम लगेगी और आमदनी किसानों को उससे उतनी ज़्यादा मिलेगी। जब बैलेंस फर्टिलाइज़र जो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं तो उसमें रोग भी कम लगते हैं, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं रह जाती है, तो रोग भी कम लगते हैं और इसलिए जो उनको आमदनी होती है किसान को वो अच्छी होती है। और जब जब फसल देखते हैं तो वो भी चमकदार अच्छी फसल होती है तो उसके दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मीना जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मीना जी, अगर हम ग्रामीण युवाओं के रोजगार की दृष्टि से देखें तो सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या हम रोजगार भी सृजित कर सकते हैं? और अगर हम बात करते हैं नई प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए, तो क्या सरकार की पूरी जिम्मेदारी है प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए, अगर या फिर कोई किसान भाई भी प्रयोगशाला लगाना चाहता है मिट्टी की जाँच के लिए, या फिर जैसे उसके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा किसान है, लैब पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ज़्यादा भार पड़ रहा है, तो कोई किसान चाहता है कि मैं भी अपनी लैब लगा लूँ, क्या ये भी संभव है? ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल। देखो, जैसे अभी मैडम बता रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में बहुत सारी मतलब सब्सिडी दी जा रही है, मदद दी जा रही है। पहले स्टैटिक लैब के लिए दी जा रही थी, लेकिन अभी जैसे हमारे संस्थान है जो पूसा ने एक पूसा STFR मीटर डेवलप किया है, जिसको गवर्नमेंट ने मिनी लैब बोला है। तो मिनी लैब के नाम से वो पूरा जितना सॉइल हेल्थ कार्ड में पैरामीटर है प्लस उसके 2 एडिशनल, जैसे जिप्सम रिक्वायरमेंट है, लाइम रिक्वायरमेंट है, ऐसे करके वो 14 पैरामीटर का टेस्टिंग करता है। और उसको कोई भी जो हम कहते हैं कि जो खाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है, जैसे 10th 12th पास भी बच्चा है, वो 3 दिन की ट्रेनिंग पाके उसको आराम से उसको हैंडल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, चला सकता है। तो जैसे अभी इससे क्या फायदा हो रहा है कि जैसे कई बार जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्टेंस पे है, कुछ एरिया है कि वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है, रीच नहीं है, तो वहाँ पे किसान को जाने आने में तकलीफ होती थी। लेकिन जब से मिनी लैब का जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे क्या हो रहा है ना कि मतलब किसान को नहीं जाना, जो अपना एक बच्चा है, ग्रेजुएट है, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सकता है गांव-गांव जाके। जैसे हमारा जैसे फूड डिलीवरी बॉय आता है, सेम उतना ही बड़ा बॉक्स उसको चाहिए जिसमें वो अपना मीटर रख सकता है, एक रिएजेंट किट रख सकता है और एक मिनिमम जो ग्लास वेयर्स उसके साथ होते हैं वो उसमें रख के वो गांव-गांव जाके मिट्टी टेस्ट कर सकता है। उसमें सिर्फ उसको एक ही वो आता है कि जैसे एक आदमी उसको एडवांस में लेके चलना पड़ता है, जिसे एक दिन पहले गाँव में जाके इन्फॉर्म कर दे, वो सैंपल कलेक्शन करके रखें कि कल या परसों आपके यहाँ पे मिनी लैब आएगा, आपका सबका टेस्टिंग करेगा। और जो भी जैसे मिनिमम, जैसे मैडम अभी बोल रही थी कि वो अपना कुछ चार्ज भी ले सकते हैं जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो मिनिमम चार्ज से ऐसे बहुत सारे अभी बच्चे जैसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हैं, कुछ नॉन एग्रीकल्चर वाले भी इस बिजनेस में आए हैं, क्योंकि जैसे हमारे जितने मशीनें जो बिक रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ा फायदा है जी। अब जैसे मान लो छोटे छोटे किसान सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या NGO है या जैसे फार्मर्स कमेटी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो भी जागरूक होकर उन्होंने भी इस मिनी लैब को लिया है जी। और वो उनसे रिलेटेड जितने भी किसान हैं रजिस्टर्ड हैं उनके साथ उन सबकी मिट्टी टेस्टिंग कर रहे हैं और उनको ये परामर्श दे रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम पे मतलब अभी जैसे लोग धीरे धीरे जो अपनी स्टैटिक लैब हैं, जो गवर्नमेंट लैब हैं, उन पे उनकी निर्भरता भी कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अपना खुद का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें विश्वास उनको ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो अपने हाथों से टेस्ट कर रहे हैं तो उनको ये पूरा विश्वास है अब जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम कंफर्म है। और उसे वो मीटर में एक और खासियत है, वो टेस्ट ही नहीं करता, उसके साथ साथ जैसे एट ए टाइम वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमने 200 क्रॉप का प्रोविजन दिया है। तो 200 क्रॉप के लिए आप फर्टिलाइजर परामर्श उससे टेस्ट बेस पे निकाल सकते हो। अच्छा, उसमें एक और इसमें एडवांस प्रोविजन दिया है, जैसे मान लो आपको ऐसा नहीं न्यूट्रेंट, वो आपका सोर्स क्या है आपके पास, जैसे फर्टिलाइजर में बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट है, यदि उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हो तो प्रोडक्ट की मात्रा पर एकड़ में देता है जी। कि ये टेस्ट का लेवल है, आपको ये आपके पास प्रोडक्ट है तो पर एकड़ आपको इतना डालना है। फिर साथ साथ जैसे मान लो उसमें और एक चीज है कि जैसे नाइट्रोजन है तो कब कब डालना है जी, तो भाई 3 स्टेप में डालना है, तो वो भी वो परामर्श उसमें दे रहा है। और एक और उसमें दिया है, यदि और एडवांस उसमें यदि बात करें तो हम एक यदि आपने सिम लगा दिया तो जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट हुआ, कार्ड जनरेट हुआ और आपने जैसे फार्मर्स का नंबर उसमें डायल कर दिया तो वो उसको SMS के थ्रू उसका टेस्ट रिपोर्ट और उसको परामर्श भी जा सकता है। तो जैसे कहते हैं ना डिलीवरी सिस्टम, वो भी उससे बहुत फास्ट है। तो इसका एक मतलब नया एक जो देखने का आया है युवा जो पीढ़ी है उसके बीच में कि लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे हम मतलब साल में 1-2 ट्रेनिंग इसकी कराते हैं पूसा में, तो इतनी एप्लीकेशन आती हैं, सब युवा वर्ग उसको मतलब सीखना चाहता है, चलाना चाहता है, और कुछ लोग तो अपने आप
भी उसको परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग जीएसटी उसका 1 लाख रुपीज़ है। तो 1 लाख में आप अपनी एक मिनी लैब आप चालू कर रहे हैं, बिल्कुल, और उससे अपना व्यवसाय आप चालू कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और वो बहुत बड़ी मदद कर रहा है सबके बीच में। जी डॉक्टर वंदना जी, जो मिनी लैब की शुरुआत की जा रही है ये बहुत सराहनीय कदम है। 1 लाख रुपए तक की राशि इसमें बताई जा रही लागत है। अगर कोई एफपीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या कोई महिला है, या फिर कोई विशेष जाति या विशेष वर्ग से आता है, तो क्या उसके लिए कोई छूट का प्रावधान सरकार ने रखा है? नहीं, इसमें छूट का इस तरह का प्रावधान नहीं है। देखिए, कॉस्ट ही है उसकी 1 लाख रुपए, और जो उसमें केमिकल्स लगते हैं या ग्लास वेस लगते हैं 50,000 रुपये उसके लिए है, तो 1.5 लाख ही फिक्स किया गया है। और ये जो हमारी RKY हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो भी राज्य सरकार हैं वो अपने कितनी भी लैब लगाना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या विलेज लेवल पर, वो उसमें लेके आएँ, अप्रूवल कराएं, और जब मीटिंग होती है RKY की तो उसमें अप्रूव होकर पैसा रिलीज़ कर सकती हैं ये। तो इसमें छूट की ज़रूरत, क्योंकि इतना सस्ता रखा गया है, इसका दाम ही इतना कम है और सुविधाएँ बहुत हैं, तो इसलिए इसकी ये चीज़ नहीं है। दूसरा, ये जो हमारे ग्रामीण में महिलाएं, जो जैसे NRLM का प्रोग्राम है जो ग्रामीणों में, वो महिलाएं भी इसको ले रही हैं, और वो अपने समूह में इसको लेके वो टेस्टिंग का काम भी कर रही हैं, तो घर बैठे वो अपने काम भी देख रही हैं और अर्निंग का भी एक साधन है उनको। जी डॉक्टर दबास जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दबास जी, सॉइल हेल्थ कार्ड किसान ने बनवा लिया, सॉइल की टेस्टिंग भी करा ली है, टेस्ट में रिपोर्ट भी आ गई, और किस तरीके से आगे के न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, ये भी किसान ने समझ लिया। अब बात आती है उर्वरकों का चुनाव करना। क्या आपको लगता है कि बाजार में सही उर्वरकों के साथ नकली उर्वरक भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और किसान भाई जानकारी के अभाव में कौन सा उर्वरक सही है, कौन सा उर्वरक गलत है, इसका भेद नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते वो किसी भी तरह के उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं? और सही उर्वरक की पहचान करना कितना आवश्यक है, उसके लिए क्या सहयोग होने चाहिए, किस प्रकार से पहचान की जा सकती है उसकी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब हमारे पास में अपनी मिट्टी की पूरी जांच की रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद में हमें पोषक तत्व जो खरीदने हैं या उर्वरक खरीदने, वो सही जगह से खरीदने हैं। जैसे कि हमारे पास दो तो हमारी फर्टिलाइजर कंपनियां ऐसी है जो कोऑपरेटिव्स की हैं, इफको एंड क्रिप्को हैं, तो ये काफ़ी फर्टिलाइजर तो इनसे मिल जाते हैं। इनके साथ साथ में फर्टिलाइजर के साथ साथ में ये बात करना बहुत जरूरी है कि हमें जीवाणु खादों का भी प्रयोग करना है। तो जीवाणु खादों के प्रयोग के लिए हमारे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र, आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके वहाँ से भी जीवाणु खाद के खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे जो किसान भाई, उनके पास पशुपालन वो खुद भी करते हैं, तो पशुपालन के माध्यम से वो अपने खुद के खाद बना सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, बायो गैस स्लरी बना सकते हैं, या हमारा वैसे कुल्डी का खाद जो कंपोस्ट खाद बनता है वो बना सकते हैं। उसका उपयोग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है तो एक किस्म का खाने से काम नहीं चलेगा। जैसे हम अपने मनुष्य के बारे में बात करते हैं, खाली अनाज खाने से काम नहीं चलेगा, जब तक हम फल और सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। उसी तरह से असली रासायनिक खादों से काम नहीं चलेगा, ये हमारे किसान भाइयों को समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में जीवाणु खाद भी उतने ही महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ में जो बल्कि मैन्योर है, या आपको वर्मी कंपोस्ट है या बायोगैस सलरी है, ये दो ऐसे खाद हैं जो हमें ऑर्गेनिक की तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ में हमारी मिट्टी के 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, जैविक, भौतिक और रासायनिक, उन तीनों पे सकारात्मक इनका असर होता है, जबकि दूसरे खादों का इतना असर नहीं होता है। और इसी तरह जीवाणु खाद भी ये सभी सकारात्मक असर रखते हैं। और जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो फसल बिल्कुल स्वस्थ होंगी। जो डॉक्टर वंदना द्विवेदी ने अभी बताया था कि मिट्टी ठीक होगी तो उसमें बीमारी भी कम आएंगी, कीड़ों का प्रकोप भी कम होगा, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और इसके लिए हमें ध्यान में रखते हुए खाली नहीं केवल फसलों में बीमारी कम होगी, मैं तो कहूँगा मनुष्यों में भी बीमारी कम होगी, साथ साथ में पशुओं में बीमारी कम होगी, और ये हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य को हमें देश के स्वास्थ्य से जोड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो आपने खादों की नकली की बात की, इन नकली खादों को मैनेज करने के लिए हमारे कृषि विभाग के ऊपर जिला स्तर पर आवश्यकता है कि वो सतर्क रहें और समय समय के नमूने लेते रहें, और रासायनिक जो नकली रासायनिक खाद है उनको किसी तरह से बिकने ना दें। केवल हमारे किसान भाइयों को भी ये सोचने की जरूरत है कि जब भी हम खाद खरीदें तो विश्वसनीय स्रोत से खरीदें, कि नकली तो हमेशा रहता है, अभी भी है, तो इससे उससे बचने के लिए हमें खुद सतर्क होने की जरूरत है। और हमें अपने सामान्य ज्ञान का ध्यान में रखते हुए एक तो अच्छे सोर्स से खरीदें और अच्छी कंपनी से खरीदें, और जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग है उनके संपर्क करके हमें अच्छे सही खाद का चुनाव करके वही परचेज करना ही हमारे लिए श्रेयकर होगा। बिल्कुल। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो किसान भाई ध्यान में रखेंगे, जैसे डॉक्टर दबास जी ने बेहतर तरीके से बताया कि आप सही जगह से और सही मानक वाले जो उर्वरक हैं उसका ही इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब किसान भाई सॉइल हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तभी वो भविष्य की जो हमारी फसलें हैं उनको सही तरह का उर्वरक दे पाएंगे, और खेत की जब मिट्टी शुद्ध होगी, स्वस्थ होगी, तभी हम आम जनमानस का जो जीवन है, जो हमारा शरीर है, वो भी स्वस्थ बन पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़िए।
आज ही जाके अपने नज़दीकी किसी भी संपर्क जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर जहाँ जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा कर अपनी खेती किसानी में आप परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर वंदना जी आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी। डॉक्टर महेश चंद मीना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जयप्रकाश दवा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ी आपने बहुत बारीक और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आपको पता आपको क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम आपसे कोई जानकारी छूट गई है या इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंचे तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर दोबारा से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर।